अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज फिर मेरे साथ है क्राइम रिपोर्टर और एक मंजे हुए सहाफ़ी। वो अच्छी रिपोर्ट देते हैं, अच्छी खबरें देते हैं। आज फिर मैं उनके पास चलूँगा और उनसे पता करेंगे कि खबर किस तरह निकलती है, मीडिया पे किस तरह आती है, क्योंकि ये सहाफ़ी हैं। और फेक न्यूज़ क्या होती है, ये मिला जुला मैं इनसे पुराम करूँगा। इस खबर के पे लूँगा कि ये ग्रुप में खबर चल रही है। हाँ जी, बताइएगा कि एक खबर अभी अभी चल रही है, ग्रुप में गर्दिश कर रही है। इस बारे में क्या आपकी खबरें क्या हैं जी? एक तो ये है कि जो आपने सवाल अच्छा। उन्होंने ये कहा है कि आईएमएफ ने जो कर्जा देना है पाकिस्तान को वो इस बात से मशरूत है कि अगर पाकिस्तान में जमात अहमदिया की इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अच्छा। तो पाकिस्तान के जो मीडिया ग्रुप्स हैं उनके अंदर एक बात तकरीबन यही कोई शाम से वायरल है, तो एक वेब डेस्क के ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर भी, कि जो प्राइम मिनिस्टर निगरान वजीर आजम है अनवरुल्लाह काकड़, उनकी एक मुलाकात हुई है आईएमएफ की प्रेसिडेंट के साथ, जिसमें ये बताया गया है कि उसने ये शर्त रखी है कि अगर आप पाकिस्तान में जमात अहमदिया की मसाजिद और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे तब आईएमएफ आपको अगली जो है वो पैसों की किस्त देगा। ठीक। तो अभी तक ये बात जो है पाकिस्तान के मीडिया के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं अखबार के भी और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की, उस ये बतौर वायरल हो रही है अच्छा। और हुई भी है, जिसमें एक दूसरे को ये खबर भेजी जा रही है कि इस तरह वजीर आजम की आईएमएफ की सदर के साथ मुलाकात हुई है, लेकिन सरकारी तौर पे इसकी तस्दीक किसी बंदे ने नहीं की, क्योंकि इस तरह का काम होता नहीं है। और क्योंकि जब भी आईएमएफ और वजारत खजाना जब भी कोई डील करते हैं तो मुतलका तौर पे जो इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टैक्स है या वजारत इतलात और नशरियात है, वो बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट के तमाम जो अदारे हैं जिसमें फॉरेन मिनिस्ट्री है और ये खजाना की जो मिनिस्ट्री है, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको सरकारी टीवी पर नशर करते हैं। तो बहरहाल अभी तक किसी ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि ये इस तरह का वाकया हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये बात खासी गर्दिश कर रही है कि इस तरह प्राइम मिनिस्टर निगरान वजीर आजम जो है उनकी एक मुलाकात हुई है और उसकी वजह से ये सारे मामला जो है इस तरह चलेंगे। जी। अच्छा। अच्छा, सरकारी टीवी से मतलब आप पीटीवी लेंगे या दूसरे प्राइवेट चैनल्स भी हैं? जी, पीटीवी ही सरकार जो सरकारी चैनल तो पीटीवी ही है, लेकिन पीटीवी के बाद जो वजारत इत्तलात और नशरियात है वो तमाम प्राइवेट टीवी चैनल्स को न्यूज बनाने के दे देते हैं कि वहां से वो अपने अपने टीवी चैनल्स में बता देते हैं कि आईएमएफ के साथ आपके क्या मामला चल रहे हैं। तो सारे टीवी चैनल्स के ऊपर वो खबर जो है वो वजारत इत्तलात ही फराहम करती है और वजारत इत्तलात सबसे पहले पीटीवी पर उस खबर को शाया करती है, जी। उसको चलाती है, ब्रेक करती है, उसके बाद फिर बाकी टीवी चैनल्स को भिजवाती है। अच्छा, ये आपने सोशल मीडिया का कहा है, तो सोशल मीडिया के अलावा कोई प्राइवेट चैनल पे ये खबर किसी ने दी है कि नहीं, ताकि हमारे नाजरीन जरा अच्छी तरह जानना चाहते हैं। नहीं जी, अभी किसी प्राइवेट चैनल के ऊपर ये बात, ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ये बात जो है वायरल कर रही है, जिसके अंदर आप ये कहें कि जितने भी मीडिया के ग्रुप्स हैं और जितने भी जो बने हुए हैं मीडिया हाउसेस हैं जैसे आपस में लिंक्स करते हैं, उसके अंदर भी है, फेसबुक के अंदर भी है। तो ये जो सोशल मीडिया जिसे हम कहते हैं फेसबुक, ट्विटर और ये जो आपका ग्रुप्स बने होते हैं व्हाट्सएप के, ये उनके ऊपर अभी वायरल की गई है। अच्छा, आप क्योंकि एक मुस्तनद सहाफ़ी हैं, तो खबर आप तक किस तरह पहुंचती है, तो फिर आप कहते हैं कि ये तस्दीक शुदा खबर है? देखिए, तस्दीक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक तो की नहीं अभी तक हाँ। कि ये क्या बात है। अभी ये तो अब सोशल मीडिया के ऊपर ये बात जरूर है कि इस तरह कोई बात हुई है, लेकिन जब तक कोई सरकारी अदारा या कोई सरकारी स्पोकमैन इस बात नहीं करता, पाकिस्तान में इतनी बड़ी खबर जो है वो रोकी नहीं जा सकती। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स जो है और ये रिपोर्टर्स जो है ये बड़े इस मामले में बहुत ज्यादा आगे होते हैं कि जब भी इनका जो वजारत खजाना को कवर करते हैं, उनकी मुसलसल नजर होती है कि आईएमएफ ने क्या शराइत रखी है, महीने के बाद 15 दिन के बाद पेट्रोल की क्या कंजम्पशन आएगी, बिजली का क्या टैरिफ आएंगे। तो इतनी बड़ी खबर उनके नजर से ना गुजरे तो बड़ी अजीब बात है। बहरहाल सोशल मीडिया में ये खबर वायरल की गई है, तो क्यों की गई है अभी तो इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बहरहाल ये खबर जो है वो सोशल मीडिया में बिल्कुल एक्टिवेट है कि ये जो सारे मामले जो है इसी तरह चल रहे हैं कि जो निगरान वजीर आजम है उनकी कोई मुलाकात हुई है, लेकिन ऐसा बताया अभी तक कोई सबूत के तौर पे बात सामने नहीं आई।
आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी है नाजरीन, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा खबरें चल रही होती हैं, बहुत सारी फेक होती हैं, तो हमने सोचा कि हम इनसे मुकम्मल जाके बराह रास्त पता करें। तो फिर मुलाकात होगी, नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।